सो गाइस योर सेकंड बाइट बैक अगेन और आज मैं बिगिनिंग आफ्टर द एंड का 6th एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप जहाँ भी बैठे बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सबसे शुरुआत में हमें आर्थर दिखाया है जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क जगह में होता है जहाँ पर आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा और आर्थर के चेस्ट में इस समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इतना ज्यादा पेन कि वो सह नहीं पा रहा है वहाँ पर। और जब वो सामने देखता है तो उसे सामने मोस्टर दिखाई देता है जिसके बारे में वो नहीं जानता है, लेकिन वो बोलता है ऐसे ये मोस्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके कुछ देर बाद यहाँ पे आर्थर सुनता है कि शायद से उसे कोई आवाज दे रहा है और जब वो उठता है तो देखता है टेसिया उसे आवाज दे रही थी, उससे वो उठा रही थी। उसके बाद वो उससे कहती है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, तुम बिल्कुल भूत जैसे लग रहे हो। और आर्थर भी कहता है तुमने अपनी शक्ल दी है, तुम खुद भी एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसके बाद में यहाँ पर टेसिया आर्थर से पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर रुकने वाले हो? तो आर्थर ने यहाँ पर जवाब देता है मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम ट्रिप से वापस आएंगे शायद से हमें इसका जवाब मिल जाएगा प्रिंसेस। और यहाँ पे टेसिया यहाँ पे गुस्सा हो जाती है प्रिंसेस सुनने के बाद। वो आर्थर से कहती है सुनो ध्यान सुन लो, मुझे प्रिंस सबसे मत बुलाना, मेरा नाम टेसिया है यानी कि टेस। उसके बाद टेसिया आर्थर से कहती है जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब वो बाहर निकलते तो वो देखते कि टेसिया के जो पिताजी है ना वो एल्डर वेरियन से यहाँ पे बहस कर रहे हैं कि क्या आप सच में उस इंसान को यहाँ पर रखने वाले हो, लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हो? तो यहाँ पे वेरियन जवाब देता है ऐसे कोई खास बात तो नहीं, वो लड़का मुझे पसंद आ गया है। अब टेसिया भी अपने पिताजी से यहाँ पे बोलती है कि पिताजी आर्थर ने मेरी यहाँ पर जान बचाई है, लेकिन वो उसको चुप खड़ा है। तो एल्डर वेरियन यहाँ पे बोलता है बहुत हुआ, चुप हो जा। और आर्थर और टेसिया वो ऊपर बुला लेते हैं। अब यहाँ पर किंग और क्वीन बोलते रह जाते हैं, उनकी बात एल्डर वेरियन यहाँ पे नहीं सुनते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे ये समझ लो कि एलेनोर का जो किंग है ना वो नहीं चाहता कि यहाँ पे एक इंसान रहे। उसके बाद में वो लोग यहाँ से सफर के लिए निकल जाते हैं। तो आर्थर यहाँ पर एल्डर वेरियन से पूछता है कि दादाजी हमें वहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? और एल्डर वेरियन यहाँ पे बोलते हैं दादाजी इतनी जल्दी? आर्थर यहाँ पर बोलता है क्योंकि हम लोग कुछ दिनों तक साथ ही रहने वाले हैं तो मुझे लगा ऐसे बोलना सही रहेगा, और अगर सफर खराब जाता है शायद से मुझे फिर से आपको एल्डर ही बोलना पड़ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं टेसिया भी सो चुकी है और आर्थर के कंधे पर सर रखे वो यहाँ पर सो रही है। अब यहाँ पर एल्डर वेरियन बताते क्योंकि टेसिया एलेनोर की इकलौती प्रिंसेस है तो वो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा अकेली रही है और बचपन में उसकी फ्रेंड के बिछड़ने के बाद में यहाँ पे धोखा देने के बाद में वो और ज्यादा अकेली हो गई थी और एडल्ट और बच्चों से भी उसने बात करना कम कर दिया था। लेकिन जब से वो आर्थर के साथ में रही है तो वो ज्यादा मुस्कुराने लग गई है और उसकी स्माइल भी बहुत ज्यादा नेचुरल हो गई है। इस तरीके से ये समझ लो कि टेसिया ने अपने इमोशंस को उस समय दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन आर्थर के आने बाद में फिर से वो मुस्कुराने लगी, जिसकी वजह से एल्डर वेरियन यहाँ पे आर्थर को थैंक्स बोलते हैं। और आर्थर यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि उसकी पोती के लिए वो उससे थैंक्स कर रहे थे, जबकि वो एक इंसान है। तो आर्थर यहाँ पे समझ सकता है कि एल्डर वेरियन पर वो विश्वास कर सकता है। उसकी कुछ देर बाद वो वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पर उनको जाना था, और यहाँ पर आर्थर पहुंचने के बाद बोलता है कि यही वो एल्डर वेरियन की मिस्टीरियस फ्रेंड है जिसके लिए हम यहाँ पे इतनी दूर तक आए थे। अब यहाँ पे एल्डर वेरियन गेट पर लात मारते हैं और बोलते हैं दादी अम्मा हम आ गए, गेट खोल दो। अब ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ पे खड़े तो हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो एल्डर वेरियन गेट पर कान लगाते हैं सुनने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं, तभी उनके मुंह पे एक इंसान गेट मारता और वहाँ पर वो इंसान आया था जिसका वो वेट कर रहे थे। इसका नाम रेनिया डार्कसम होता है जो कि एक सोर्सर है जिसके पास एक यूनिक स्किल है। तो यार से यहाँ पर सोचते हैं एक सोर्सर है जिसके पास एक यूनिक स्किल है, मतलब ये एलिस की तरह है, इनके पास जो स्किल है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। जिसके बाद में रेनिया उन सभी को अंदर बुलाती है और अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि अंदर उस घर में बहुत ज्यादा बुक्स थे। तो यहाँ पर आर्थर सोचने लगता है कि रेनिया उसकी हेल्प कैसे करेगी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि माफ़ कीजिए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे दादाजी ने बताया था कि आप मेरी मदद करने वाले हो, तो आप मेरी मदद कैसे करोगे? इसके बाद में रेनिया यहाँ पर बता दी कि वो डिवाइनर है और वो ये भी बता दी कि आर्थर तुम एक स्पेशल बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे बारे में भी कुछ ऐसी बात है जो मैं पता नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर को देख पा रही हूँ। लेकिन इतना तो मुझे पता है तुम यहाँ पर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात नहीं करने वाले, तुम अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहते हो कि तुम ठीक हो, है ना? तो आर्थर यहाँ पर बोलता हाँ। तो उसके बाद में रेनिया उससे बोल दिया कि तुम्हें ये पानी से बड़ा टब दिख रहा है, इसमें ध्यान से देखते रहो और फोकस करो और अपने पेरेंट्स को इमेजिन करो और इतना हो सके उतने डिटेल में उन्हें याद करो और जैसे वो तुम्हें दिखे उनसे बात करना शुरू कर दो। इसके बाद में आर्थर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लग जाता है, उनकी आदत के बारे में सोचने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं आर्थर के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने घर पर डिनर कर रहे होते हैं और खाने में यहाँ पे स्ट्यू बना था जो कि आर्थर का फेवरेट है और हमें इन पर चलता है कि आर्थर का आज बर्थडे है। इसके बाद में वो दोनों ही आर्थर के बारे में यहाँ पर सोचने लग जाते, उस सफर के बारे में सोचने लग जाते जिसमें आर्थर उनसे अलग हुआ था। अब आर्थर के अलग होने के बाद में यहाँ पर दोनों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। एलिस यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रेनोल्ड तो बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है। तब उनके दोस्त उनको संभालते हैं। आगे का जो सफर है उसमें वो दोनों ही हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। उसके बाद में वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको जाना था, लेकिन इन लोगों को आर्थर खोने का दुख कभी भी था। रेनोल्ड यहाँ पे बोलता है सब में गलती मेरी है, अगर मैं उस दिन नहीं बोलता कि अपनी माँ को और भाई बहनों को बचाओ तो शायद से आर्थर के साथ ऐसा नहीं होता। उसकी माँ भी बोलते नहीं उसमें गलती तुम्हारी नहीं है। तब उनको एक आवाज आती है मम्मी पापा ये मैं हूँ, वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये आर्थर उनसे बात कर रहा है। तो आर्थर उनसे बोलता है
कि मैं ठीक हूँ और मैं इस समय एलिनोर किंगडम में हूँ, जो एल्फा किंगडम होता है। मैं सच बताऊँ तो मैं जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन इस समय शरीर की मेरी कुछ दिक्कत है, इस वजह से मुझे इस समय इलाज की जरूरत है। ये सब बात सुनने के बाद में एलिस और रेनोल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका आर्थर ठीक है, और आर्थर को भी अपने मम्मी पापा से चंद दिनों बात कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर उसके बाद वो एल्डर वेरिएंट से कहता है, एल्डर वेरिएंट प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। अब उस सीन में उनको दिखाया जाता है कि टेसी अपने पिताजी से यहाँ पर बात कर रही होती है और वो उनसे कह रही है कि मैंने बताया ना आपको, आर्थर ने मुझे 2 बार बचाया, और अगर हम अभी उसको अपने किंगडम से निकाल देंगे तो लोग समझेंगे हम एहसान फरामोश हैं। और एल्डर वेरिएंट भी यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे कि तुम्हारी बेटी ने कहा, आर्थर की ट्रेनिंग मैं कराने वाला हूँ, और अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूंगा। उसके बाद में जो किंग होता है एलिनोर का, वो आर्थर से यहाँ पे माफी मांगता है कि बोलता है कि मुझे माफ करना, शायद से इतने सालों से मैं यहाँ पर राज कर रहा हूँ, इस वजह से मेरी सोच भी है ना पुराने जमाने की ही रह गई है, और मैं समझ ही नहीं पाया कि तुमने असल में मेरी बेटी की जान बचाई है, तो मेरी माफ़ी को कबूल करो। उसके बाद क्वीन भी ऐसी कहती है, प्लीज़ हमारी माफ़ी को कबूल करो और इसे अपना ही घर समझो। अब आर्थर यहाँ पर सोच रहा है कि अचानक से इनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया। तब वो यहाँ पर एल्डर वेरिएंट की तरफ देखते हैं और वो समझ जाता है हाँ, यहाँ का जो किंग है वो अपनी बेटी और अपने पिता के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। अब कैसे यहाँ पे बोलते हैं, सच में तुम्हें बुरा लग रहा है जो तुमने आर्थर से कहा, तो प्लीज आर्थर को बाहर खेलने दो। असल में आर्थर को वो घुमाना चाहती थी बाहर। उसके बाद में वो एलिनोर में घूमने लग जाता है और टेसिया आर्थर को ऐसी जगह पे ले जाती है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन रास्ते में वो गलती से आर्थर किसी से टकराया था और वो आकर यहाँ पे कहता है, भले एल्डर पेरेंट तुमको पसंद करते हैं लेकिन तुम्हारा ये घर नहीं है, तो अभी के अभी यहाँ से घर चले जाओ। और उसके बाद वो टेसिया से भी यहाँ पर कहता है, प्रिंसेस आप भले ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो लेकिन एक इंसान के साथ घूमना आपको शोभा नहीं देता है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो आर्थर यहाँ पे इसका जवाब ऐसा देता है कि उसका नाम वो गलत प्रोनाउंस करता है और बोलता है तुम वही फेमस फेरे, तो जिससे वो चिढ़ने लग जाता है। अब आर्थर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे वो लड़का उसको रोक देता है और बोलता है तुम्हें लगता है तुम ऐसे मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं जाने दूंगा मैं। तो यहाँ पर वो आर्थर को डूल के लिए एक चैलेंज कर देता है। ट्रेसी यहाँ पर बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एल्डर वेरिएंट के स्टूडेंट को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हो, लेकिन वो लड़के को सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसको तो आर्थर को चैलेंज करना ही था। तो यहाँ पर टेसिया को जज बनाया जाता है और जब मैच शुरू होता है, मैच के शुरू होने के बाद ही आज ऐसे उसमें एक घूसा देता है और वो बंदा बेहोश हो जाता है, मतलब कि आर्थर यहाँ पे जीत चुका है। अब जीतने के बाद में टेसिया तुरंत ही आर्थर को लेके वहां से भाग जाती है और भागने के दौरान वो यहाँ पे सोच रहा था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं टेसिया से और ज़्यादा क्लोज आते जा रहा हूँ। उसके बाद वो बहुत सी जगह में घूमते हैं और उसके बाद में वो एक जगह पर होते हैं जहाँ पर आर्थर को सोचने में लग रहा था। तो टेसिया से पूछे कि तुम क्या सोच रहे हो। असल में उस जगह पर वो एल्डर वेरिएंट की एक बात को सोच रहा था, जब जहाँ पर एल्डर वेरिएंट ने कहा था कि तुम ध्यान सुनो, मैं सीधे सीधे ये बात कह रहा हूँ कि मेरी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और वो तुम इंसान हो जिसने ये डिसाइड किया कि तुम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में ट्रेनिंग करोगे, वो भी अपने बिना फैमिली के सपोर्ट के। हर एक दिन तुम्हारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम एक बार तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम फिर भी ये करना चाहते हो। और तो यहाँ पर हाँ बोलता है और आर्थर यहाँ पर टेसिया से भी कहता है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, यहाँ पर आने से पहले भी मैंने बहुत कुछ सहा है और अपने पेरेंट्स के साथ भी ट्रेनिंग करी है। मैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब से मैं अपने फ्यूचर खुद लिखूंगा। एंड उसके बाद में टेसिया भी कहती है हाँ, हम दोनों मिलकर ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद में बोलूँ वहाँ से कुछ खाना खाने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं एल्डर वेरिएंट और आर्थर यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और आर्थर अपने मन में यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ये दुनिया में समय बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है, मैं बड़ा होते होते स्ट्रॉन्ग तो बन गया हूँ, लेकिन आगे का रास्ता जो होने वाला बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और उसके आगे का रास्ता जो होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला और ज़्यादा खतरों से भरा रहने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरे सामने होगा मैं उसी पर फोकस करूंगा, क्योंकि ये बात तो उसको भी पता है कि उसका जो फ्यूचर होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो इसी के मेरा एपिसोड खत्म होता है, ये मेरी वीडियो भी खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चलो सब्सक्राइब करें। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।